जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, जो आज और कल दोनों दिन मनाई जाएगी। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 2 दिन की है, 25-26 दोनों दिन मनाई जाएगी। जब एकादशी व्रत 2 दिन की होती है तब समार्थ परिजनों को पहले दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए, यानी जो गृहस्थ में होते हैं और कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए। दूसरे दिन सन्यासी आदि वैष्णव एकादशी व्रत करना चाहिए। तो वैष्णव व्रत मतलब जो ठाकुर जी के कृष्ण भगवान के समर्पित होते हैं उनके लिए। वैष्णव एकादशी को दूजी एकादशी भी कहा जाता है। जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण का समय। 25 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को 26 मार्च को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 26 मार्च 2025 को एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त दोपहर 1:51 से शाम 4:08 तक के बीच में होगा। पारण तिथि के दिन हरिवास समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक है। 26 मार्च को एकादशी व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को, यानी कल जो लोग व्रत करेंगे, 27 मार्च को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 27 मार्च को एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 6:17 से सुबह 8:45 के बीच में रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जो व्रत हैं वो भी सुने और जो नहीं हैं उनको भी सुनना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमन ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमन ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस समय में एक मेघावती नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के अंग भी शिव भक्त के मेघावती मुनि को जीवित करने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उन्होंने संकेत बनाया और पूंछों को डोरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावती मुनि भी युवा अवस्था हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपति तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावती मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाना पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीकरण होने के कारण उन्होंने रात्रि का कुछ भी ध्यान न रखा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोले, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है,
अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उनसे मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण का प्रमाणित समय देखा तो 27 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधी हुए और तपनाशक करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टि, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू, अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जाएगी। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तू धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हो? प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से, हे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखते ही बोले, हे रे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावती बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधान भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेघावती ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के सुनने या पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, आगमनागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आपको हमारी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।